अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है रिफ़त की, जो बचपन से फैशन को पसंद करती थी, लेकिन उसकी मां कहती थी कि ये सब शादी के बाद करना। जब उसकी शादी हुई तो किस्मत उसकी कि शौहर गरीब था। उसकी अच्छे कपड़े, जेवर और मेकअप और बाहर घूमने फिरने की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता था। फिर उसने एक सहेली बनाई और उस सहेली ने कैसे उसको अपने जाल में फंसाया और कैसे वो एक पाक औरत से बदकार औरत बनी और क्यों बनी और उसका अंजाम क्या हुआ, ये बताएंगे आज की इस इबरतनाक कहानी में। किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आदिल मियां हमारे रिश्ते के चचा होते थे। बीवी की वफात के बाद चचा अकेले रहने पर मजबूर हो गए। आसपास के रिश्तेदार उनका ख्याल रखते। वो अल्सर के मरीज थे, बाजार का खाना खाकर बीमार पड़ जाते थे। कभी किसी के घर से रोटी आ जाती, मगर उनको ये भी गवारा ना था कि पड़ोसियों के टुकड़ों पर गुजर हो। मोहल्ले में उनके रिश्तेदार ने कहना शुरू किया कि आदिल, तुम दूसरी शादी कर लो। उनकी कोशिशों से आदिल की दूसरी शादी हो गई। दूसरी बीवी खूबसूरत और जवान थी, मगर बागी थी। सौतेली माँ बचपन से फैशन से मना करती कि शादी होगी तो उसने तहैया कर लिया कि अपने अरमान शादी के बाद निकालूंगी। चचा की आमदनी ज्यादा नहीं थी, एक वर्कशॉप पर मुलाजिम थे, मकान आबाई था और हक हलाल की रोजी रोटी पर गुजारा करते थे। तनख्वाह से घर का निज़ाम मुश्किल से चलता। ऐसी अयाशियों के लिए पैसे कहाँ से आते। शुरू दिनों में मियाँ बीवी खुश रहे। आदिल की बीवी ज्यादातर घर ही में रहती, मोहल्ले के घरों में भी आती जाती नहीं थी। सौतेली माँ ने तो उसको भुला दिया था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, रिफ़त होशियार हो गई। अब वो खुद ही बाजार अकेले आने जाने लगी। जब घर से निकली तो हर झिझक खत्म हो गई। बाजार में फिरते फराते एक दिन वो एक अजनबी औरत से टकरा गई। औरत खासी फैशनेबल और तेज तरार थी। उसने आनन फानन चचा के दुल्हन को सहेली बना लिया और ये उस खातून को घर ले आई। अब तो ये रोज का मामूल हो गया। रिफ़त जब तक नौबहार से ना मिलती उसे चैन ना आता। दोनों के मिजाज हम ख्याल और हम तबीयत थे। नौबहार और रिफ़त रोज दोपहर के बाद बाजार को निकल जाती। देखने से नौबहार एक अमीर औरत लगती थी। उसका लिबास उम्दा और तराश खराश दौलतमंदों की सी थी। मोहल्ले की खवातीन उस औरत के लिबास और जेवरात से मुतासिर नजर आती थी, लेकिन किसी की समझ में ये बात नहीं आती थी कि रिफ़त का इस अमीर औरत से क्या जोड़ बनता है। जब मुलाकातें ज्यादा होने लगी तो मोहल्ले वाले नौबहार की आमद और रफ्त पर नजर रखने लगे कि दोनों की दोस्ती में कौन सा राज पोशीदा है। जब आदिल घर आते बीवी का मिजाज ना मिलता। वो उखड़ी उखड़ी रहती, बात बेबात उलझती और जरा जरा सी बात पर झगड़ा शुरू कर देती। कभी कहती, मुझे अच्छे कपड़े ला कर दो, मेकअप का सामान ला दो। वो पहले पहल तो समझाते रहे कि तनख्वाह कम है, मैं ये सब चीजें लाकर तुमको नहीं दे सकता। इज्जत की चादर से हमने अपनी गुर्बत को ढका हुआ है। जब रिफ़त ने शौहर को ज्यादा तंग करना शुरू किया तो दोनों के दरमियान नौबत मार कुटाई तक आ गई। चूंकि हमारा घर उनके बिल्कुल ही नजदीक था, तभी अम्मी और भाई झगड़े में मुदाखलत करते, उनके घर समझाने को जाते। रिफ़त किसी बात को ना समझती, बल्कि शौहर की कम हैसियती का गिला करती और कहती कि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। जो शादी की कैद ऐसे ही भुगतनी थी तो मैं माँ बाप के घर ही अच्छी थी। साफ जाहिर था कि रिफ़त अपने ख्वाबों की तकमील चाहती थी। आदिल चचा दिन भर की मेहनत के बाद भी परेशान थे। जब घर में कदम रखते बीवी ताना देती कि लोगों की बीवियां ऐश करती हैं तो मैं क्यों वैसे नहीं रह सकती। गरीब बहुत समझाते कि बीवी अल्लाह चाहेगा तो उनके दिन भी संवर जाएंगे, मगर नौबहार रिफ़त को किसी और सिमत ले जा रही थी। रिफ़त अब बड़े घर और कीमती जेवरात के ख्वाब देखने लगी थी।
नौबहार उसको अमीर बनने के कुछ नए तौर तरीके समझा रही थी, जिसका चचा समेत किसी को इल्म न था। नौबहार दर हकीकत बाजार की औरत थी और रिफत चूंकि खूबसूरत थी, वो उसको भोली भाली जानकर अपने रास्ते चलाना चाह रही थी। उसके मकासद का इल्म तो खुद रिफत को भी नहीं था। नौबहार उसको उकसाती, उसके शौहर की गुर्बत का एहसास दिलाती, कहती कि तुम्हारी हक तलफी हो रही है, तुम्हारी जैसी सूरत वाली को तो दौलत में खेलना चाहिए था। नौबहार का एक वाकिफकार कमाल था, जिसकी वीडियो की दुकान थी। वो अक्सर रात को उसकी दुकान पर ले जाती, जहां दोनों आइसक्रीम खाती। कमाल अच्छे किरदार का आदमी ना था। जब दोनों की खूब दोस्ती हो गई तो वो अकेले भी रिफत के घर आने जाने लगा। कमाल बड़ा चालाक आदमी था। अब वो रिफत के लिए तोहफे भी लाने लगा, जिसमें उम्दा लिबास और मेकअप का सामान होता और मसनूई ज्वेलरी, जिसकी रिफत लालची थी। जब चचा ने वो तोहफे तहाइफ घर में देखे, पूछा कि किसने दिए हैं। रिफत फखर से जवाब देती, जो मेरी बहन बनी है उसने दिए हैं, वो बहुत अमीर है। जब रोज मोहल्ले वालों ने कमाल को चचा के घर आते जाते देखा तो उनके भी कान खड़े हो गए। एक रोज एक दो मोहल्लेदारों ने चचा से इस बात का तज़किरा कर दिया। तभी उनको कुरेद हुई और एक दोपहर वो काम छोड़कर घर आ गए। बदकिस्मती से कमाल आ गया। जब चचा ने गेट खोला, सामने अजनबी खड़ा था। पूछा, क्यों आए हो? वो बोला, नौबहार ने भेजा है, रिफत से उनको कुछ काम है। चचा ने कमाल को अंदर ना आने दिया और बेइज्जत कर दिया। कहा, जो कहना है मुझको बता दो, मेरी बीवी को किसी का पैगाम देने की जरूरत नहीं। इसके बाद उनकी बीवी ने नया पहलू बदला। अब चचा के जाते ही रोजाना तैयार होकर कमाल की दुकान पर चली जाती और तमाम दिन वहां बैठी रहती और शौहर के आने से पहले घर आ जाती। यूं ही दिन गुजरते रहे। रिफत के फैशन और उसकी ख्वाहिशात में भी इजाफा होता गया। किसी को कानो कान खबर न थी कि क्या चल रहा है। एक दिन दोनों बदमाशों ने रिफत को कमाल की दुकान पर देख लिया और बोले, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी जो जरूरतें हैं हम पूरी कर दिया करेंगे। अगले दिन ये दोनों बदमाश रिफत के दरवाजे पर पहुंच गए और बेधड़क अंदर घुस आए। झिझक कर पहला कदम टूट गया। इसके बाद दोनों रिफत के घर आने जाने लगे। मालूम था कि ऐसे लोग ब्लैक मेलिंग का धंधा करते हैं, कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। रिफत भी औरत थी। उन्होंने अपने इस मार्के का तज़किरा एक नौजवान दोस्त से किया, जिसका नाम जान आलम था। यह भी कुछ कम बदमाश नियत ना था, लेकिन चौधरी साहब का बेटा था, लिहाजा बाप की तरफ से कुछ इज्जत मिली हुई थी। चचा जब घर में ना होते, चौधरी का बेटा भी आ जाता। ये तो यक ना शुद्ध 3 शुद्ध हो गए। रिफत घबराई। तब उसने इस शर्त पर जान आलम से दोस्ती कर ली कि वो इन बदमाशों से उसकी जान छुड़ा देगा, जो उसको ब्लैकमेल करके खुदा जाने कहां कहां ले जाना चाहते थे। जान आलम बाअसर था। उसने उन बदमाशों को रोक दिया, उसके घर ना आया करें। यूं चौधरी के बेटे आलम की रिफत से गहरी दोस्ती हो गई। वो पैसे वाला आदमी था। उसकी गाड़ी पर बैठकर रिफत तमाम शहर की सैर करती, अच्छे होटलों का खाना खाती, शॉपिंग करती और बहुत खुश रहती थी। मोहल्ले वाले सारा मामला भांप चुके थे, लेकिन उन्होंने इस सरफिरे नौजवान के मुंह लगना मुनासिब ना जाना और मोहल्ले के एक बुजुर्ग से जाकर कहा कि आप आदिल को जाकर खबर कर दें कि ये उनके घर में क्या हो रहा है। उस बुजुर्ग ने चचा से कहा, बेटा घर की हिफाजत किया करो, रोजगार में इस कदर भी मगन ना रहो कि घर वाले आजाद हो जाएं। बुजुर्ग की बात चचा की समझ में आ गई। फिर भी पूछ ही लिया, बुजुर्गवार आप क्या चाहते हैं? ये कि कभी कभी अपने सेठ से छुट्टी लेकर दोपहर को घर का चक्कर लगा लिया करो। ठीक है ताया जी, मैं आ जाऊंगा। एक रोज अचानक दोपहर को आदिल चचा घर आ गए। देखा कि चौधरी का लड़का उनके घर का दरवाजा खोलकर अंदर जा रहा है। उनकी तो सिट्टी गुम हो गई, क्योंकि जान आलम ने उनके घर में दाखिल होते ही अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया था और चचा बाहर खड़े रह गए थे। अब वो अंदर कैसे जाते? बाहर खड़े सोचते रहे। तभी सामने वाला दुकानदार उनके पास आया। ये दबे कदमों चलते मकान की पिछली जानिब गए और उस दुकानदार से सीढ़ी मांगकर अकबी दरवाजे पर चढ़ गए। फिर किसी तरह छत पर पहुंचे। झांक कर देखा, जीने का दरवाजा बंद था, मगर बावर्ची खाने की खिड़की खुली थी। वो पाइप के सहारे फिसलते हुए नीचे आ गए। बेडरूम की खिड़की थोड़ी सी खुली थी,
बाकी पर पर्दा पड़ा हुआ था। झरी से झांका, बीवी और चौधरी का सपूत दोनों कमरे में थे। खड़का महसूस करके उनकी बीवी बाहर आ गई। ये फौरन खिड़की की ओट में हो गए। बीवी बावर्ची खाने में गई और वहां से सेहन से होती हुई बैरूनी दरवाजा देखने चली गई, जो अंदर से बदस्तूर बंद मिला। दरवाजे को बंद पाकर उसने इत्मीनान का सांस लिया। इसी असना में चचा खिड़की के रास्ते बावर्ची खाने के अंदर पहुंच गए। वहां से बरामदे में आ गए और फिर उस रास्ते से सामने वाले कमरे में चले गए, जबकि जान आलम दूसरे कमरे में लेटा हुआ था। जिस कमरे में चचा थे वहां एक डंडा पड़ा हुआ था। उन्होंने वही उठा लिया और बीवी के लौट आने के इंतजार में चुप साध के बैठ गए। बीवी सेहन से गुजरती बरामदे की तरफ आने की बजाय बावर्ची खाने चली गई। किचन बंद करके वो उस कमरे की तरफ गई जहां जान आलम उसका मुंतजिर था। पाँव की चाप सुनकर वो बोला, आ गई हो मेरी जान, किधर चली गई थी? ये सुनकर आदिल चचा के तन बदन में आग लग गई। वो दरवाजे के पीछे खड़े थे। उनकी बीवी कमरे के अंदर जा चुकी थी, जहां आलम औंधे मुंह बिस्तर पर लेटा हुआ था। चचा अब और ज्यादा बर्दाश्त न कर सकते थे। बराबर वाले कमरे के दरवाजे के पीछे से निकलकर वो भी उनके सरों पर पहुंच गए और दीवाना वार डंडे को उन पर बरसाने लगे। पहले 2-3 बार जान आलम को लगे, क्योंकि वो औंधा लेटा था, इसलिए उस वक्त सर पर पड़ने वाले वार ना देख सका था। डंडे की चोट एक के बाद एक इतनी तेजी से पड़ी कि औंधे से सीधे होने का उसको मौका ही ना मिल सका। चोट भी इस कदर शदीद कि वो अपना सर तक ना उठा सका था, जबकि रिफत खौफजदा भागती हुई दरवाजे से बाहर राहदारी में पहुंच गई। बीवी को भागते देख चचा ने जान आलम को छोड़ दिया और रिफत के पीछे भागे। उसे बरामदे में ही जा लिया। वो उस पर भी डंडे बरसाने लगे, यहां तक कि उनके कदमों में गिर गई। वो चीखने चिल्लाने लगी कि मत मारो, मुझे मत मारो, लेकिन चचा अपने हवास खो बैठे और दोनों को जान से मारकर ही दम लिया। इसके बाद वो फौरन थाने चले गए और खुद को हवाला पुलिस कर दिया। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लिया, उनका पोस्टमार्टम हुआ और जो कानूनी कार्रवाई होना थी हुई। केस चला। चचा को 3 साल कैद हुई। 3 साल बाद वो रिहा हो गए। इसके बाद वो फिर से अपने बर्बाद घर में अकेले ही रहने लगे। उसको दोबारा से आबाद करने का सोचा भी नहीं। क्यों कर सोचते, जबकि वो औरत जात ही से नफरत करने लगे थे। बाद में भी बावजूद कातिल कहलाने के उन्होंने कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाया। तभी मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अब भी उनके साथ इज्जत से पेश आते थे और कोई उनसे खौफ नहीं खाता था। हम अक्सर सोचते कि चचा तो अच्छे आदमी थे, न जाने फिर क्यों उनको ये सजा मिली कि कातिल कहलाए और कत्ल जैसा गुनाह कबीरा उनसे सरजद हो गया। इसमें उनकी भी गलती होगी, लेकिन रिफत जैसी बीवियों का भी कसूर होता है कि जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे इज्जत गंवाने को भी बुरा नहीं समझती। हर औरत को सोच समझकर सहेली बनाना चाहिए, क्योंकि हर राह चलती औरत दोस्त नहीं होती। शौहर अगर मेहनत मुशक्कत से हलाल की रोजी कमाता है तो बीवी को उसे कम हैसियत समझकर महज नमूदो नमाइश की खातिर भटक जाना भी तो जेब नहीं देता। दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे ऐसे बदकारी करना भी तो गलत है। हाँ, हो सकता है शौहर की ये गलती भी हो कि टाइम कम देता हो, लेकिन वो भी तो रोजी की खातिर और अपनी बीवी की खातिर ही सभी कुछ करता था। लेकिन बीवी ने गलत दोस्त बनाई और उसने गलत रास्ते पे लगा दिया। तमाम लड़कियों और ख़ुसूसन शादीशुदा लड़कियों से गुजारिश है कि अपने शौहर का साथ दें, उसी की कमाई में खुश रहें, वो जितनी भी है, और ऐसी कोई गलती ना करें जैसी रिफत ने की, वरना ज़माने में रुसवाई, जलालत और ऐसी इबरतनाक और दर्दनाक मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। और मौत के बाद क्या होगा वो अल्लाह जाने। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।